तो जैसा कि अक्सर होता है भाई, कभी भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो हम्म, इंजरीज अपने साथ लेकर आता है। ऐसे ही कुछ हुआ है आईपीएल में। इंजर्ड प्लेयर्स की जो संख्या है वो काफी बढ़ रही है। हम्म। तो भाई ये वीडियो किस बारे में होने वाला है? पोटेंशियली जो हर टीम से इंजर्ड प्लेयर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट, और अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो ही, अगर नहीं हम्म। है तो बताएंगे क्यों नहीं है। और बाकी भाई चैंपियंस ट्रॉफी में 2-3 दिन थोड़े फुद्दू मैचेस हैं, तो करेक्ट। हमने सोचा थोड़ी आईपीएल की वीडियो बना दे जब तक। बिल्कुल। पहली टीम मुंबई इंडियंस का वैसे ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। अल्लाह गजनफर बाहर हुए हैं, उनके ग्रेड 4 फ्रैक्चर है शायद, स्पाइन में या कुछ है। उसकी जगह उन्होंने मुजीबुर मुझे रहमान साइन कर लिया है। तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। क्या इससे टीम स्ट्रांग हुई है, हल्की हुई है, क्या लगता है तेरे को? मुझे तो लगता है स्ट्रांग ही हुई है। मुजीबुर रहमान अपने साथ कम से कम एक एक्सपीरियंस तो लेकर आते हैं जरूर। अल्लाह गजनफर एक एक्स फैक्टर लेके आ सकते हैं क्योंकि अभी तक बहुत कम लोगों ने खेला है और उनको। वो थोड़ी बैटिंग भी करता था। बैटिंग भी करते हैं, हिटिंग भी करते हैं, लेकिन मुजीबुर रहमान भी पहले मुझे लगा था शायद वो राशिद खान के लेवल तक बन सकते हैं। हम्म, उसके बाद वो बहुत पीछे हो गए कहीं ना कहीं। हम्म। इंजरी भी जरूर उनको होती थी, लेकिन विकेट टेकर वो आदमी भी है। तो मैं कहूंगा भाई गुड चॉइस है। अफगानिस्तान से एक गया तो हम्म। दूसरा अफगानिस्तान से वापस आया। पिछले साल भी पता है क्या हुआ था? केकेआर ने मुजीब साइन करा था, मुजीब रूल आउट हो गया, तो अल्लाह गजनफर केकेआर में साइन हुआ था। तो इनका आपस में चल रहा है ऐसे हो गेम। गए, ऐसे हो गए। ऐसे अक्षय कुमार वाला सीन हो गया। आगे बढ़े। बिल्कुल। अगली टीम है सीएसके। अब हम ऐसे चल रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मान लो आपकी जिनके इंजरीज बिल्कुल ही कम है। सीएसके में क्या ही इंजरी कंसर्न है भाई? फिलहाल तो फुल्ली फिट दिख रही है। हाँ। एक जो थोड़ा कंसर्न हो सकता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो नहीं है। हम्म। वो था शायद रचिन रविंद्रा। हाँ। उनके काफी क्रूशियल, काफी अहम प्लेयर हैं वो। बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे। हम्म। लेकिन हाल ही में जो पाकिस्तान में उन्हें बड़ी खौफनाक वाली इंजरी हुई, मुझे तो हम्म। बड़ा डर लगा। हाँ। उसे देख के लगा कि शायद बाहर हो जाए, लेकिन भाई लगता तो नहीं है बाहर होंगे। भाई न्यूजीलैंड की 15 में है वो। करेक्ट। और वो भी मुझे लग रहा है कि फॉर्म अच्छी है यंग और कॉनवे की, इस वजह से नहीं खेल रहा रचिन। तो और वैसे भी जो तूने बोला कि इनके लिए क्रूशियल प्लेयर है, क्यों क्रूशियल है? कि भाई इन पे भरोसा दिखाया, पिछले सीजन भी 10 मैचेस दिए। करेक्ट। और जो इंडिया में न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज थी उससे पहले भाई ये प्रैक्टिस सीएसके की एकेडमी में कर रहा था। हम्म। तो ये प्रेफर करेगी उस प्लेयर को। बट आई थिंक देयर इज नो कंसर्न रियली। मुझे भी लगता है। अब गुजरात टाइटंस की बात कर लो, मोस्टली इनका भी पूरा स्क्वाड फिट है। एक जो कंसर्न आ रहा है वो है जेरल कोएत्सिया का। बिल्कुल। और भाई वो जो सुनने में आ रही है सीरियस है इंजरी, और हो सकता है वो रूल आउट हो जाए। हम्म। क्योंकि वैसे भी बैकअप बॉलर है, तो आपको शुरू से ही चाहिए ना भाई एक बैकअप बॉलर। करेक्ट। करेक्ट। मेन बॉलर होता तो बैकअप से आप थोड़े दिन काम चला लेते, फिर इसको आने देते। तो क्या क्या है इनके पास का पॉसिबल रिप्लेसमेंट्स? बाजार में ऑप्शंस तो काफी हैं, हाँ। विकल्प काफी हैं। हम्म। बर्गर है उनके पास, लांस मॉरिस हैं, जोशुआ हम्म। लिटिल हैं, एटकिंसन है, हम्म। मेरिडिथ हैं, जेमिसन है, उरूक है, नवीन हक भी नवीन तो है। उलक है, बेरेंडॉफ है। ऑप्शंस बहुत हैं। हाँ। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को लेते हैं। आप देखो, अब भाई ऐसे T20 भी जा चुका है ना, बीबीएल भी हो चुका। अब इवन चैंपियंस ट्रॉफी में जो प्लेयर मान लो नहीं बिके हुए, एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, वो अब मान ले जेमिसन न्यूजीलैंड खिलाती है, या विलोरुक तो खेल ही रहा मेरे है। को वही लग रहा है कि उरूक ना चले जाए हाँ, कहीं। विलोरुक अच्छा खेल ही अच्छा रहा खेल है। रहे हैं। तो अगर भाई मतलब साइन कर लिया तो क्या गलत है? न्यूजीलैंड से ही एक और खिलाड़ी है, मैट हेनरी। हाँ वो भी हो सकते हैं। हम्म। मतलब अल्जारी जोसेफ भी है कहने को तो। हाँ। तो काफी बाजार में विकल्प तो मौजूद हैं, लेकिन वही बात है कि अब किसको चुनते हैं ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वो राइट आर्म को ही चुनेंगे, क्या वो हम्म। लेफ्टी को चुनेंगे, क्योंकि हाँ। कगिसो रबाडा का बैकअप है। मुझे लगता है ऐसे बंदे को चुनेंगे जो थोड़ी बैटिंग कर सके, क्योंकि क्वेटसिया पहले भी शायद इन्होंने इस वजह से ही लिया था कि प्रॉपर बॉलर तो है ही, बैटिंग भी कर ऑब्वियसली सकता है। एज अ बैकअप ऑफ रबाडा, जो थोड़ी बहुत बैटिंग दे जाए। तो गस एटकिंसन हो सकता है। हो सकता है, कोई बिल्कुल। खराब चॉइस होगी भी नहीं। और भाई एक चीज हम मुंबई इंडियंस में मिस कर गए, वैसे वो कंसर्न है नहीं, जसप्रीत बुमराह। ना। नहीं। मतलब भाई अगर ना आया फिर? अगर नहीं है तो भाई जसप्रीत बुमराह तो वैसे भी उनको रिप्लेस तो करना नामुमकिन है। आज ही आईसीसी का अवार्ड मिला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में। तो मतलब अगर जसप्रीत बुमराह नहीं, वैसे तो होंगे तभी आई थिंक सीटी में नहीं खेल रहे वो। करेक्ट है। अगर नहीं हुए तो फिर तो भाई कौन ही रिप्लेस कर सकता है? वैसे तो नहीं है, लेकिन नाम लेने के लिए भाई ले दे तो हाँ। उमेश यादव, हाँ। नवदीप सैनी, हम्म। शार्दुल ठाकुर। ये। इन क्वालिटी इंडियन में तो भाई यही नजर आते हैं फिलहाल। हाँ मतलब देखो, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स। और करेक्ट। बुमराह, चाहे आप ऑपोजिशन फैन भी हो, मतलब आप एमआई को सपोर्ट नहीं करते, बुमराह को तो देखना ही चाहते हो ना बिल्कुल भाई। देखना चाहते हो, और इंडिया को तो सपोर्ट करते ही हो, तो बुमराह सही को बात। कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? बस भाई, अगली टीम पे चलते हैं। अगली टीम दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ले लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स भी मोस्टली इंजरी फ्री स्क्वाड दिख रहा है इस समय पे। एक कोई कह सकता है कंसर्न, मुझे तो लगता नहीं भाई। मिचेल स्टार्क जब वो अगला चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट ही कर गया, हम्म। नॉट बिकॉज ही वाज अनफिट, बट बिकॉज ही वांटेड अ ब्रेक, हम्म। तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो फ्रेश ही आएगा वो आईपीएल में। फ्रेश आएगा। और अब भाई हेजलवुड नहीं खेल रहे, कमिंस नहीं खेल रहे, उनके कहना हाँ, मेरे दो यार नहीं खेल रहे, दो सही भाई बात है। दोनों तबाही वाले नहीं खेल रहे, सही बात तो है। मैं भी क्यों खेलूं? लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी तबाही मचा रही है। ऑस्ट्रेलिया था भाई, उसका भी वीडियो भाई आएगा जल्दी। लेकिन फिलहाल मेरे को लगता नहीं है। ये डीसी भी सब फिट है।
सही है, तो ऑल क्लियर डीसी में। अब अगली साइड कौन सी है अपनी? आरआर ले ले। आरआर ले ले। आरआर में भी ऑल ऑल क्लियर ही है। संजू सैमसन की आई थिंक फिंगर में सर्जरी हुई है, कुछ हुआ है उनकी फिंगर में। 5-6 हफ्ते का टाइम दिया था उसको। हम्म। आई थिंक उस बात को भी टाइम हो गया। इंडिया लास्ट T20 अपना लगभग अभी पंद्रह जब, बीस दिन पहले खेली है, हाँ तो उस बात को भी टाइम हो गया। अगर तब से हो गई होगी तो आप मान सकते हो पहले एक दो मैच नहीं खेलेंगे संजू सैमसन। यस, अगर नहीं संजू सैमसन ही ना हो स्क्वाड में तो है बचा क्या? बहुत भारी नुकसान हो जाएगा इनको, तो मैं हाँ कहूंगा भाई। लेकिन मेरे को लगता है जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, शुरुआत के हो सकता है 3 4 5 मैच ना खेले, भाई 18 CR भाई, नहीं होता। एक आधा मैच की बात होगी। और भाई आईपीएल तो मशहूर ही इसलिए है कि लोग मतलब इंजर्ड होते हैं लोग, हाँ लेकिन खेल जाते हैं। जब इंडिया के लिए खेलने की बारी आती है हाँ तब इंजरी बाहर आती है, तो मेरे हाँ। को काफी अच्छा लगता है कि भाई देखो देश के लिए तो चलो ठीक है, आईपीएल पहले कई कई खिलाड़ियों के लिए है अब ही। इस पे लोग तेरे को बोल देंगे भाई भाई अब तुम गलत थोड़ी कह रहा हूँ मैं। खिलाड़ियों को मजाक मत उड़ाया करो यार। भाई क्या बोले यार। बट हाँ, संजू सैमसन मुझे तो एक आधा मैच का डाउट लग रहा है। हम्म, उसके लिए भाई आपको रिप्लेसमेंट करना भी है तो आपको बड़े तिकड़म खेलनी पड़ेगी। करेक्ट है। बैकअप में आपके कुछ खास है नहीं। हम्म, वैभव सूर्यवंशी है, सुनने में आ रहा बड़ा अच्छा खेलता है, जो 2-4 डोमेस्टिक मैचेस उसने खेले हैं उसमें। बट आप अपनी पहली 11 में तो नहीं रखना चाहोगे। नहीं मतलब मैं शुरुआती, और किसी भी टीम की सबसे अच्छी चीज मतलब सबसे जरूरी चीज क्या होती है? शुरुआत। हम्म अगर आपकी शुरुआत ही ऐसी हो जाए हम्म और शुरुआत के आप 5 6 मैच हार जाओ, तो क्या रह जाएगा भाई? फिर वही टूर्नामेंट आपके लिए एग्जैक्टली बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई अगर एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे मुझे अगर लग रहा है। आपको कुछ बाहर कर, आपको पहले 30 लाख रुपए बजट बचा हुआ था राजस्थान के पास, पहले तो कोई रूल आउट करवाना पड़ेगा जबरदस्ती प्लेयर। ऑप्शन क्या है उसके अलावा, अगर ये सब कुछ तिकड़म ये करते भी हैं तो? पृथ्वी शॉ एक ऑप्शन है, गुड ऑप्शन। मयंक अग्रवाल एक ऑप्शन है। अब क्योंकि अब इन्होंने देखना पड़ेगा विदेशी वाला कोटा इनका पूरा हुआ या एक नहीं और हुआ। पंगा है इसमें, क्योंकि जो बेस प्राइस सेम होना चाहिए शायद, दो प्लेयर्स जो रिप्लेस होते हम्म। हैं। तो रिप्लेसमेंट मतलब हाँ ठीक है, 50-75 लाख रुपए वाला प्लेयर बाहर करा और पृथ्वी शॉ डाल शॉ, दिया या करेक्ट। अग्रवाल डाल दिया। सैमसन तो रूल आउट कर ही नहीं सकते किसी मुझे भी भी नहीं हाल में। लगता कि सैमसन जाने वाले हैं अगर भाई। 4 मैच भी सैमसन नहीं खेलता तो नहीं खेलता, कोई करेक्ट, और प्लेयर खेल लेगा उसकी जगह करेक्ट, उतने टाइम। करेक्ट। तो यही है कहानी राजस्थान की। आगे एसआरएच। एसआरएच भी ऑल फिट आप कह सकते हो। पैट कमिंस, अब उनकी बेबी होने की वजह से उन्होंने वो ब्रेक लिया चैंपियंस ट्रॉफी से, वाकई में अंकल इंजरी थी। हम्म। मुझे नहीं लगता अगला एक भी मैच मिस करने वाला है एसआरएच के लिए। तो और कैप्टन है भाई। अब ये तो शायद न्यूज भी बाहर आ रही है धीरे धीरे कि भाई 2025 में हम पैट कमिंस को जो देखेंगे वो अब एसआरएच के कलर्स में ही देखेंगे पहली हम्म बार। तो कहना, नहीं, बट देख वाइट कलर्स में मतलब तो देख ही लिया। व्हाइट कलर्स में तो देख चुके हैं। मैं थोड़े रंगीन कपड़ों की बात हाँ करूँ हाँ तो उसमें अच्छा। आप एसआरएच के उसमें देखोगे भाई। हाँ और कितने, 3 महीने या 2.5 महीने का ब्रेक? 2.5 महीने का ब्रेक आ जाएगा। 5 जनवरी को लास्ट मैच खेला है वो अपना। और मेरे को तो भाई सही बताऊं, अब बहुत लोग मेरे से शायद डिसएग्री कर सकते हैं, मुझे लग हम्म रहा है वो फिट तो अभी भी हैं। हाँ मैं वही तो कहा शुरू में कि ही कि फिट तो अभी भी हैं, बस वो काव्या जी कहती हैं पैटू नहीं। कि एक सिडनी में बंगला आ चुका आपके नाम, हो आपके चुका। बिल्कुल। लेकिन अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी भाई। नहीं नहीं खेले वो लड़के, बाकी तो कर ही रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बाकी के। कर ही रहे हैं भाई। करेक्ट। अगर अगर इन केस एक दो मैच मिस करने पड़ जाते हैं पैट कमिंस को, तो इन्हें रिप्लेसमेंट साइन करने की भी जरूरत नहीं है। ब्राइडन कार्स इनके स्क्वाड में है, करेक्ट। लगभग सिमिलर प्रोफाइल दे देता है। हाँ उतनी बड़ी प्रोफाइल नहीं फिट कर पाता ऑफ कोर्स। उस मैच में भाई ट्रेविस हेड कर लेगा कैप्टनसी एक आधे मैच में। करेक्ट है। और ब्राइडन कार्स भी रेगुलर खेल रहे हैं, हाँ खेल इंडिया के भी के आ रहे हैं, इंग्लैंड के लिए सॉरी। खेल के भी आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस में भी हैं, रिदम में भी हैं, तो कोई बुरा ऑप्शन यही नहीं है है। एसआरएच के लिए। एसआरएच भाई फायर है इस समय, प्लेयर भी फायर, काफी फॉर्म में है। फायर। क्लासन भी एक आधे मैच पिछला मैच नहीं नहीं खेला है खेला है। इंजरी की वजह से। बट सुनने में जो आ रहा है सॉफ्ट टिश्यू है एल्बो में इशू, एक आधे मैच के में वापस आ जाएगा वो। मुझे भी लगता है, तो अगर आ ही जाएगा तो कौन कौन क्योंकि क्लासन अगर का? चैंपियंस ट्रॉफी में है भाई तो कैसे नहीं हो सकती है। भाई क्लासन को रिप्लेस भी कौन कर सकता है रियलिस्टिकली? भाई नहीं, उस पोजीशन पे उस स्तर का खिलाड़ी तो, मैंने मेरे सामने अनसोल्ड 11 की वो हाँ खुली हुई, मतलब अनसोल्ड ही खुली हुई है हाँ पूरी। फिलहाल तो मुझे कोई उस नजर नहीं आता। कैलिबर के प्लेयर ही नहीं है भाई, अगर करेक्ट। होते तो फिर वो भी अनसोल्ड 23 क्यों करोड़ होते? ले लेते। करेक्ट है। सीधी सी बात है। अब एलएसजी, एलएसजी बिल्कुल। एलएसजी में मिचेल मार्श है भाई, जो एक्चुअल में मिस कर सकता है आईपीएल। उतने ज्यादा पैसे भी नहीं मिले हुए, 3.4 करोड़ में बिका था वो। इसके लिए पोटेंशियल ऑप्शन मुझे तो मैथ्यू शॉर्ट समझ आता है। नाइस जस्टिन ऑप्शन। लैंगर उधर है ही, हेड कोच है आई थिंक वो। तो आपका सीधा सीधा ऑस्ट्रेलियन भाई आ गया। और एक ऑलराउंडर भी मिल रहा है आपको, और हम्म जो लखनऊ की, मतलब अब तो खैर पिच थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन स्पिन तो अभी भी तो आपको मदद थोड़ी करेगी। लो रहने वाली पिच है, तो मतलब वहां पे और आपका लो, मैथ्यू शॉर्ट तो लो में भाई वो लोली सी बॉल अपनी डालेगा और हाँ विकेटें खाता है वो आदमी। बिल्कुल खाता और अभी हमने बहुत फ्रॉती फ्रॉती कर लिया है। अब मेरे को लग रहा है भाई अब ये फ्रॉती थोड़ा बंद करना पड़ेगा। चल रहे हैं यार ये प्लेयर। भाई जिसको बोलो वही चल वही चल जाता है रहा है यार। यार। और अगर मैथ्यू शॉर्ट नहीं तो मिचेल ओवन एक ऑप्शन है, नाइस ऑप्शन। जिसने बीबीएल के फाइनल में 42 बॉलों में 108 रन मारे हैं। और वो थोड़ी बहुत आपको बॉलिंग दे देता है।
क्या गलत है भाई वो क्या ऑप्शन? गलत है? बिल्कुल बेन सैम डकेट। कॉन्स्टेस का अगर कोई जुगाड़ हो सके तो सैम कॉन्स्टेस कोई खराब ऑप्शन नहीं है। भाई मैं तो बेन डकेट के भी पक्ष में हूँ। बेन डकेट बहुत सही भाई ऑप्शन जिस है। हिसाब से वो खेल रहा है और उड़ा रहा है। अच्छा, अगर आपको ये सब, ये तो अभी है कि जो नाम में चल रहे हैं, जिनकी हाँ हवा चल रही है। हाँ अब जिनको आपको देखा हुआ है, आपने आजमाया हुआ है, उनमें काइल मायर्स भी एक ऑप्शन है, एविन सही है। लुइस भी एक ऑप्शन आता है। हम्म, कई प्लेयर्स ऑप्शन ऐसे हैं, हम शायद भूल भी होंगे, ऑफ कोर्स आप कमेंट में मेंशन कर देना। हाँ। लेकिन भाई बाजार में विकल्प, शायद मुझे लगा मिचेल मार्श से बेहतर ही विकल्प बाजार में मौजूद है, कहना पड़ेगा। मिचेल मार्श लेकिन इम्पैक्ट तो लेके आता है भाई। भाई आईपीएल में थोड़ा फिर से मैं कहूंगा फ्रॉश रहा है, लेकिन ठीक है। लेट्स नॉट गो देयर भाई। एलएसजी में एक मयंक यादव का भी इशू हो सकता है, क्योंकि हाँ लास्ट जो कम्पिटिटिव मैच खेला है वो आई थिंक वो 12 अक्टूबर बांग्लादेश के साथ ही खेला है। शायद एक आधा मैच सैयद मुश्ताक भाई अली का खेला है। जहीर खान ने अपने इंटरव्यू में भी बोला है कि शायद शुरू के आपको 2-3 मैचेस में ना दिखे। तो भाई ये तो बड़ी दिक्कत है। भाई कार्तिक त्यागी शायद मेरे को लगता है एक ऑप्शन हो सकता है। गुड शिवम ऑप्शन। शिवम मावी भी फिर मेरे को याद आ रहा है। शिवम मतलब मतलब कार्तिक त्यागी देखो बेटर है। मयंक यादव को पता नहीं स्टैट्स या स्पीड के टर्म्स पे कंपटीशन देना दे, हाँ। इंजरी के उसमें कंपटीशन देगा। ये नागरकोटी, शिवम मावी ऐसे प्लेयर्स भाई इंजरी। नागरकोटी तो सीएसके बिका हुआ है हाँ वैसे। नागरकोटी सॉरी, हाँ लेकिन शिवम मावी जैसे जो प्लेयर्स हैं भाई, वो थोड़ा हम्म। कंपटीशन देते हैं इंजरी के उसमें। भाई मतलब हम तो हमारे लिए बड़ा आसान है मजाक हाँ बनाना भाई इंजरी ठीक है, लेकिन वगैरह का। उनको करोड़ों भी तो मिल रहे हैं भाई। ये भी बात सही हमें है। दो फिर, देखो हमें फिटनेस देखो, दोनों भाई नहीं, 8 पैक ऐसे लेके घूम रहे नहीं होंगे। मजाक बनाओ फिर। फिर मजाक बनाओ भाई। सही बात है। आरसीबी में 2 कंसर्न है मोर और लेस आप देखोगे। एक जो थोड़ा ज्यादा बड़ा कंसर्न है वो जेकब बेथल है, हम्म कि भाई वो हैमस्ट्रिंग इशू है और चैंपियंस ट्रॉफी से वो रूल आउट हो गया। आईपीएल में भी डाउट में है। हम्म इसके क्या ऑप्शंस है हमारे पास? मेरे को जो सबसे बेहतर ऑप्शन लग रहा है भाई, हाँ। बीच में, क्योंकि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए 4 नंबर पे, मैं शायद डैरेन मिचेल के साथ जाता, अगर मेरे पास ऑप्शन होता। ब्रिलियंट ऑप्शन है, आई वुड से हाँ बेटर देन जेकब बेथल। हाँ, मैं जाता बिल्कुल। हम्म। और माइकल ब्रेसवेल एक अच्छा वेरी गुड ऑप्शन, ऑप्शन। नंबर 6 पर आप सोचो। भाई अभी हवा नहीं लगने दे रहा वो प्लेयरों को, स्पिन और भी स्पिन अच्छी, करवा रहा बैटिंग तो उसकी है ही है ही बढ़िया अच्छी, भाई और बंदे टॉप की। 6 में आपको एक प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन दे रहा है वो। हाँ और एक मतलब भाई मैं बोलूंगा बॉडी बिल्डर टाइप गुलबदीन नायब, अब जरूर वो थोड़ा कई बार फ्रॉदीन हो जाता है गुलबदीन की जगह, लेकिन वो भी ठीक खिलाड़ी है। हाँ सही है, लेकिन इन अच्छा दोनों, ऑप्शन है। अगर ये दोनों खिलाड़ी नहीं बिकते तो मेरे को बड़ी हैरानी होगी, बिकेंगे। और अगर आपको एक बिल्कुल ही हटके ऑप्शन दे दूं कि वो आपसे बॉलिंग छीन लेगा बेसिकली, लेकिन बैटिंग अच्छी दे देगा, बेन डकेट ही है वो ऑप्शन। यस, फिल सॉल्ट और बेन डकेट की ओपनिंग जोड़ी करानी पड़ेगी, फिर विराट आपके 3 पाएंगे। 3 नंबर। दैट डजंट मेक मच सेंस। लेकिन आजकल भाई इंग्लैंड के लिए तो बड़ी चल रहे हैं, मतलब बेन डकेट बिकेंगे जरूर भाई, बेन मुझे ऐसा डकेट लग रहा कहीं तो जाएगा, है। लग मेरे तो को रहा भी यही लग रहा है, सिलेक्शन हो जाएगी उसकी, मेरी है। सिलेक्शन हो गई है। अब लेकिन जो देखो, अब जो दूसरा इशू है बंदे को, वो है जॉश हेजलवुड। काफ इंजरी हुई थी दिसंबर में, तब से भाई एक्शन से बाहर ही है। चैंपियंस ट्रॉफी से भी रूल आउट हो गए। आईपीएल से तो मुझे लगता नहीं है बंदा रूल आउट होने वाला है किसी भी हाल में। पैसे मिल रहे हो तो भाई 12.25 करोड़ आई थिंक। तो तो अगर काफी है। उसके उसके बाद भाई आपका काफी कुछ आरसीबी का डिपेंडेंट है इस प्लेयर पे, तो आई थिंक वो रिहैब पे भी ध्यान आरसीबी भी दे रही होगी, करेक्ट अलोंग विद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। दूसरी बात, आपके स्क्वाड में आपने 2 बैकअप ले लिए थे। हमने पहले भी बात करी है कि आरसीबी का स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छा है, उन्होंने अच्छी मेहनत करी है इस बारी। 2 प्लेयर्स, दुमान तुषारा और लुंगी एनगीडी। तो अगर नहीं है 2 मैच, लेट सपोज कि पूरा फिट नहीं है, खिला लो खिला एनगीडी लो, को। और लुंगी किसी को एंगीडी, रूल आउट कराने की जरूरत ही नहीं है। लुंगी एंगीडी तो बहुत अच्छे ऑप्शन में कहूंगा। तुषारा तो बिल्कुल। चलो ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन एंगीडी तो भाई, तुषारा भी ठीक ही है तुषारा यार। ठीक है, मैं मगर ठीक ही है। एनगीडी अभी वैसे भी साउथ अफ्रीका के मतलब खेल रहा है हाँ चैंपियंस बूटी ट्रॉफी में। बॉय। बूटी बूटी वाले तो सारे ही हैं उधर, मैं विदाउट बीइंग रेसिस्ट कह रहा हूँ ये हाँ बात भाई। भाई वो तो है ही। और भाई भाई रेसिस्ट तो इंडिया में भरा ही पड़ा है, रेसिज्म भरा ही पड़ा है भाई लोग काफी हमें ज्यादा। कह देते हैं, चलो छोड़ो चलो क्या छोड़ो बोलना है। यार, छोड़ो कोई बात नहीं। आरसीबी डन। पंजाब किंग्स। ओह, पंजाब किंग्स अगली का टीम। एक बारी तो कोई एम ही जबरदस्ती जॉश इंग्लिश बोल रहा था भाई कि वो आउट हो गया था ना एक आधे मैच से। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद भाई अब तो क्या ही कर रहा है। भाई पता नहीं कौन अठहत्तर कहते हैं। 78 बॉलों में 100 मारी है कल उसने, अपनी हाँ टीम को लगभग सिंगल हैंडेडली हाँ, जिता दिया। वो तो इशू है ही नहीं। करेक्ट है। एक जो इशू है वो लोकी फर्गसन है भाई। हम्म, लोकी फर्गसन वैसे भी जो हमारा एस्टिमेट है उस हिसाब से तो वो बैकअप बॉलर ही है भाई। करेक्ट है। लेकिन वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, अभी फुट इंजरी हुई है अफगानिस्तान के साथ प्रैक्टिस मैच खेलते हुए। तो भाई लोकी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो अच्छा नहीं है। और आईपीएल में तो ढलते सूरज ही हैं थोड़े, हाँ अब स्पीड पहले थी तो तो मैं अगर इनके भाई ऑप्शन बता दूं क्या हो सकते हैं, हाँ तो फिर मतलब भाई सही है। कट कॉपी पेस्ट कर, मॉरिस, लिटिल, एटकिंसन, मेरेडिथ, जेमिसन, ओरूर, बेरेंडॉफ, हाँ लेकिन इनको क्या एल्जारी, सूट करता है, इनको अगर चाहिए लोकी टाइप प्लेयर तो इन्हें चाहिए डेथ बॉलर। और एक तो स्पीड भी चाहिए थोड़ी। अगर स्पीड, मैं डेथ बॉलर तो नवीन उलग बोलता, लेकिन स्पीड नहीं है नवीन के पास भाई। हाँ, प्रॉब्लम ये है। अलजारी फिर एक अच्छा ऑप्शन बन अच्छा जाता है। ऑप्शन बिल्कुल। अल्जारी, मैं इवन बर्गर के साथ भी, मैं पता नहीं बिका क्यों नहीं, हाँ अच्छे प्लेयर थे। वो है मेरेडिथ।
मेरेडिथ है तो रिकी पॉन्टिंग है भाई उधर, कोई बड़ी और बात नहीं है। स्पीड भी है भाई के स्पीड पास। तो आई थिंक लोकी से ज्यादा है उसके पास, जब हाँ वो डालने पे आता अभी है तो तो। फिलहाल तो ज्यादा ही होगी मुझे हाँ लग रहा है। बीबीएल में अच्छा कर रहा था वो, जितना मुझे याद है इस सीजन। पंजाब के एक और भूतपूर्व खिलाड़ी झाय रिचर्डसन है, लेकिन वो बहुत पिटाई की वो भी दुकान बन जाते वो हैं। भी फ्रेजाइल थोड़ा ज्यादा ही है, हाँ मतलब वो करेक्ट। बैकअप में भी इंजरी ले लेगा अगर, तो तो फिर क्या तो ही लोकी होगा, ही ठीक है। सही बात है। तो यही है पंजाब का। करेक्ट। केकेआर में भाई वैसे तो सब कुछ सही है, चंगा है, सब चंगा सी, लेकिन थोड़ा लोग पंगा सी। आंद्रिक नोकिया भाई, मतलब आप कह सकते हो ये भी हमारी नजर में तो कम से कम बैकअप बॉलर ही था। करेक्ट है। स्पेंसर का बैकअप था, हाँ। बट कोई बड़ी बात नहीं, अगर ये खेलता दिखता, अगर ये फिट होता। हम्म। इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब है भाई, अगर मैं कहता हूँ फिट हो भी रहा है तो थोड़ा अनफिट ही कर दो, हाँ क्योंकि ये जो वो शबाब जो हमने देखा था वो दिख नहीं रहा। डीसी ने भुगतान करा है भाई उसका, कि करेक्ट। काफी ज्यादा पिटा है पिछले सीजन ये। करेक्ट। अगर इसका रिप्लेसमेंट ढूंढने चले मार्केट में, अगेन कट कॉपी पेस्ट ही है, वही है। मैं बट इनकी प्रोफाइल को बेस्ट क्या सूट करता है वो जानने की कोशिश अगर हम करते हैं। वही नोकिया के साथ गए, हम्म, दो अच्छे, जैसे आपने नवीन उलक का बहुत अच्छा नाम लिया, हाँ। शायद नवीन उलक यहाँ पे फिट हो सकता है। हम्म, एक नांद्रे बर्गर भाई, हाँ। वो खिलाड़ी के हमने पास तो भी ओरिजिनली भी बोला था कि बोला था। केकेआर जाना चाहिए इसके पीछे। मेरे को लग रहा है केकेआर शायद उनके पीछे भागे हाँ, इन सब ऑप्शंस में, केकेआर को जो सूट करेगा, क्योंकि हम्म, वहां की पिच भी हमने देखा है हाल ही में पेसर्स को ज्यादा मदद करने लग गई है। हाँ। तो या तो बर्गर, बेरेंडॉफ भी जा सकते हैं। बेरेंडॉफ बहुत अच्छा बॉलर है यार वैसे। हाँ अच्छा बॉलर, विकेटें हम्म। खाता है, तो यही ऑप्शंस मुझे एक नजर आते कॉर्बिन बॉश भी मैं कहूंगा उस सेंस में कि थोड़ा आपको बैटिंग भी दे देगा, और बॉलिंग तो है ही उसके हैं। हो पास। सकता है। साउथ अफ्रीकन रिप्लेसेस साउथ अफ्रीकन हो हो जाएगा। सकता है। और मुझे अल्जारी के चांसेस अच्छे लग रहे हैं इधर, स्पेशली क्योंकि ड्वेन ब्रावो कोच है इस बारी। हाँ वो चलता है, वो तो पर्ची चलती है। वो तो थोड़ा चलता ही है। करेक्ट है। अल्जारी भाई पिछले सीजन कितना 11-12 करोड़ का लिया था आरसीबी ने, इस सीजन अनसोल्ड। जीटी के लिए अच्छा खेला था। हम्म। आरसीबी के लिए तो बाद में थोड़ा वैसे हो गया, लेकिन जीटी के लिए अच्छा खेले थे कहीं बैट्समैन। शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं बन सकती किसी टीम में, मुंबई को छोड़ के? कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि रणजी में बढ़िया करा है उसने। शार्दुल ठाकुर भाई 8 नंबर का कोई ऐसा प्लेयर फिलहाल तो नजर नहीं आ हम्म, रहा जो चोटे लो खास तौर हम्म। पे। तो पता नहीं भाई, हो मतलब वो, सकता है। अब मतलब मैं तो होप कर रहा हूँ शार्दुल हाँ ठाकुर टाइप बंदा बिक जाए यार, उसकी परफॉर्मेंसेज इतनी वो खराब नहीं आईपीएल है। में डिसेंट ही परफॉर्मेंस वही देता है वही वो, ऐसा भी नहीं है। तो आई थिंक हमने सारी टीम्स का कवर कर लिया भाई। बिल्कुल। कोई आपको क्या लगता है किस टीम का कौन सा प्लेयर रिप्लेसमेंट बन सकता है, वो हमें कमेंट्स में बता दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।